पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है रे, ध्यान से देखो। एक नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है क्या, बिंदु 4, -3 ये किस चतुर्थांश में आता है, यही ना। कह रहा है किस चतुर्थांश में आता है। चतुर्थांश का बात करें तो पता है सबको, एक्स का सबसे पहले लिखा जाता है प्लस, ये हो गया पहला चतुर्थांश, हुआ ना। ठीक है, उसके बाद इसमें आए तो इसमें क्या है, ये एक्स डैश है यानी एक्स है, ये वाई है, वाई डैश है। ठीक है, ये माइनस वाला है और ये क्या चीज है, प्लस। तो इस बीच में यहाँ पे क्या आएगा, पहले एक्स का मान लिखते हैं उसके बाद वाई का। तो यहाँ पे माइनस प्लस आ गया, यहाँ पे क्या देखने के लिए, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला एक्स का मान क्या है, प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है। तो ये किस चतुर्थांश में आया, तो ये उल्टा आता है, घड़ी जैसे इधर से घूमता है ना, तो ये इधर से घूमेगा। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, तो कौन सा चतुर्थांश में आया, चौथा में आया। ठीक है, आगे फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में फिर क्या कह रहा है कि 6 और 4 कह रहा है, इसमें क्या कोटि का मान होगा। 6 और 4 में कोटि का मान क्या होगा, ये दोनों में बताना है कि दोनों का कोटि का मान क्या होगा, इसमें बताना है 6 होगा कि 4 होगा। क्या पूछ रहा है, कोटि क्या होगा। ठीक है, कोटि बराबर व्हाट। तो हमको पता है कोटि हम किसे कहते हैं। कोटि का मतलब क्या हुआ, एक भुज पूछता है, एक क्या पूछता है, कोटि। अगर यहाँ पे दोनों हम देख लेते हैं, ठीक है, दोनों देख लेते हैं। चलो, अगर कोटि पूछेगा तो किसको उठाना है, वाई को उठाना है। ठीक है, किसको, वाई को। हम ये वाई भी लिख देते हैं और 4 भी लिख देते हैं। लेकिन अगर भुज पूछेगा तो किसको, एक्स को उठाना, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, अगर क्या पूछेगा, कोटि पूछेगा तो वाई को, और भुज पूछेगा तो एक्स को उठाना है। समझा ना। उसके बाद चाहे, अच्छा ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहो, अच्छा जैसे अपने मन से एक्स्ट्रा देंगे, बोलेंगे 7-4, इसमें बताना है कि कौन कोटि है कौन भुज है। भुज क्या हो जाएगा 7, और वाई वाला क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ठीक ना। आगे फिर कह रहा है 3 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2, एक दिया है निर्देशांक, और क्या दिया है, -2, कह रहा है इनके बीच का दूरी ज्ञात करना है, यानी कि दो ऐसे दिया है। ठीक है, मान लेते हैं ए है बी है, कह रहा है कि ये ए से बी तक का दूरी कितना होगा। ये निर्देशांक सिर्फ दिया है, क्या दिया है, निर्देशांक। तो हम किसका यूज करेंगे, दूरी सूत्र। किसका, दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र पता है क्या होता है, जैसे दूरी सूत्र किसका, ए बी निकाल रहे हैं, ए बी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और क्या था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना। अब यहां से निकाल सकते हैं, इसको बैठा दो, मान को बैठाएंगे तो क्या निकलेगा, -2 इस पे स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर। ये तो घट के 0 हो गया ना, तो इधर क्या हुआ, 4 चौके 16, डायरेक्ट कर दिए, क्या 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, तो क्या निकल जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर। अच्छा, इसमें कभी कभी x1 इधर आ जाता है, x2 इधर आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। आगे फिर कह रहा है कि 4, ये कितना नंबर था, 4, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा है, इतना ही लेट क्या आया करो। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा कर रहा है, एक बिंदु दिया है, बिंदु क्या बोल रहा है, बिंदु इसको लिख लेते हैं 2, 3 से, सॉरी की दूरी पूछ रहा है। किससे दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से पूछ रहा है। मूल बिंदु से होगी, क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दूरी क्या होगा, मूल बिंदु हम किसको बोलते हैं, 0 को बोलते हैं, यही ना मूल बिंदु हुआ। इसका मतलब हो गया कि यहां से एक मूल बिंदु है, मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2, 3 है। अब पूछ रहा है इन दोनों का क्या चीज का दूरी, मान लेते हैं ए बी। इन दोनों ए बी दूरी कितना होगा, ए बी का टोटल दूरी कितना होगा। अब सोच के देखो, जब ये हिस्सा ही 0, 0 है तो डायरेक्ट, वैसे भी मूल बिंदु के लिए
सूत्र जो इस्तेमाल करते हैं, अगर मूल बिंदु दिया रहता है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान के चलो दूरी निकालना है तो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना, इसमें क्या लगा देंगे, रूट। अब कहेगा ये कैसे हो गया, कुछ नहीं, ये दूरी का ही सूत्र है। अगर इसको विस्तार से हम देखें, विस्तार से अगर देखें तो दूरी निकालना है तो ए बी बराबर हम क्या दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, दूरी का। ये किसका सूत्र है, दूरी का। अब इसमें देखो x1 ही सिर्फ मान है, बाकी ये हिस्सा क्या है, 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो खुद से ही घटेगा ना, तो खुद से पहले इसको देखते हैं, तो खुद से घटेगा तो क्या हो जाएगा, x2 मान लो कितना है 0, लेकिन ये तो है ना, तो -2 का होल स्क्वायर यही ना बचेगा, और ये क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया इसका 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, जोड़ देंगे तो कितना हो गया √13। तो इसमें ऑप्शन भी है, 2 है, 2 √3 है, √13 है, ठीक है, ऐसे भी होगा। अच्छा सूत्र चीज भूल गए कि सूत्र क्या होता, सूत्र में अगर देखो मूल बिंदु दिया रहेगा तो मान लो x1 और ये क्या चीज y1, यही ना। अच्छा मूल बिंदु से पूछेगा, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर x2 और y2 है तो इसका मूल बिंदु से अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या 0 0 होगा। अगर हम सूत्र निकाले तो सूत्र निकाले ए बी, मान लो यहां से यहां तक का दूरी निकाले, ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी निकाले तो सूत्र तो हमको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है दूरी। लेकिन यहाँ पे एक हिस्सा ही तो 0 0 है ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा क्या चीज एक्स स्क्वायर, मान लो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यही सिर्फ बचेगा। इसीलिए डायरेक्ट हम मूल बिंदु के लिए सूत्र जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सीधा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या हो गया, सॉरी रूट चढ़ जाएगा, बटे नहीं रूट। ये होता है मूल बिंदु का दूरी निकालने के लिए। समझ में आया कुछ। उसी तरह 5वां नंबर, अच्छा इसमें कुछ उतारने का जरूरत नहीं है, बस समझाते जाते हैं, ठीक है। ये सब तो बोले थे 50 तक बना करने, कितना तक तुम बनाया। चलो आगे फिर कितना नंबर हो जाएगा, 5 नंबर। 5 नंबर में निर्देशांक 2 दिया है, एक निर्देशांक है 8,10, ठीक है, और क्या है बी निर्देशांक दिया हुआ है, बी निर्देशांक क्या है 4,6। कह रहा है कि यहां से यहां तक का ये दूरी दिया है, तो इसमें कह रहा है कि मध्य बिंदु, मान लेते हैं क्या चीज मध्य बिंदु ये बीच का होगा, कह रहा है इसका नियमांक क्या होगा, यानी इसका निर्देशांक पूछ रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स और वाई, ये एक्स और वाई का निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब निर्देशांक कब निकलता है, जब m1 अनुपात क्या m2 रहता है, लेकिन यहाँ क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसका मतलब एक m इधर होगा m2 भी इधर होगा, यही ना होगा। और इसके भी हम बताए हैं कि अगर ऐसा कुछ पूछे, निर्देशांक पूछे, तो डायरेक्ट क्या करो x का मान निकालना है ना। तो यहां से क्या होता है सूत्र, यहाँ पे देखो अगर मध्य बिंदु पे पूछे तो सूत्र क्या होता है x2 प्लस x1 बटे कितना हो जाएगा 2, इसको बस माइंड में याद रखना, ठीक है। y का अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे y2 प्लस y1 बटे 2। अच्छा ये सूत्र कहां से आया, ये विभाजन सूत्र का ही है, क्योंकि वो हिस्सा क्या हो गया m1 एक ही है, m2 भी एक ही है, इसका मतलब गुना करेंगे एक से तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यही बोला, इसको डायरेक्ट दिमाग में हटा कर रखना कि अगर बिंदु दो बिंदु दिया रहे और बीच का पूछे, और बीच का भी क्या पूछे निर्देशांक पूछे, क्या पूछे निर्देशांक पूछे, वैसे ऑप्शन से पता चल जाएगा निर्देशांक पूछ रहा है कि दूरी पूछ रहा है। समझ में आया कि ना, ठीक है। तो वैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब निकाल दो, बैठा दो उसी पर, तो क्या हो गया 8 प्लस 4 बटे कितना 2, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 2, यानी कि 1 निकल गया, कितना 6 निकल गया। उसके बाद फिर इसमें बैठाएंगे तो कितना हो गया 6 प्लस 10 बटे कितना हो गया 2, ये टोटल हो गया 16 बटे 2, कट गया तो कितना आ गया 8। अतः निर्देशांक क्या निकला 6,8। तो ऑप्शन भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन 6,8 ए हो जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम फिर क्वेश्चन आया है 6 नंबर का। ए नंबर में क्या है 4,5, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में क्या है, इस बार तुम सब खुद बताएगा, बताओ यही चीज सेम पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका क्या होगा नियमांक, नियमांक पूछे या निर्देशांक पूछे,
कौन सा 4? ये 4 नीचे वाला, ये 4, ये x1 है, x2 है, यहाँ ना x2 x1 है, या तो उल्टा पुल्टा जो दोनों तो जोड़े में है, इधर लिखो उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इसका सूत्र अभी तुरंत इस्तेमाल करेगा, अभी तुरंत बताएगा कि यहाँ पे जो एक्स वाई निकलेगा क्या मान निकलेगा, बताओ तो फटाक से माइंड में, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका। ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन तुम्हारा है 5,4 और दूसरा ऑप्शन है 5,5, तीसरा ऑप्शन है किधर गया रे 4,5 और 4,3। क्या होगा इसमें से 5,5 होगा, क्यों? क्योंकि फटाक से निकालते हैं 4, इधर क्या हो गया 4 प्लस 6, तो टोटल कितना हो गया 10/2 करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। उसी तरह 5 5 कितना हो जाएगा 10, फिर उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि एक्स वाई का निर्देशांक यहाँ कितना निकलेगा 5,5। समझ में आया कुछ? आगे फिर 7 नंबर में करा है बीच की दूरी ज्ञात की, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। -5,7 ये है, और निर्देशांक दिया हुआ है, और क्या है -1,3। कराई बीच की दूरी टोटल कितना होगा, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो ये दूरी का सूत्र नहीं लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो दूरी का सूत्र क्या होता है, मान लेते हैं ए बिंदु मान लेते हैं, बी बिंदु मान लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। चलो बैठा देते हैं, तो कितना हो गया -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस y2 कितना है 3 है, ये कितना है 7 है, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो निकाल देते हैं फटाक से, अंदर में कितना हो जाएगा 4 4 चौके 16 प्लस ये घटेगा तो कितना 4 4 चौके 16, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 16 16 कितना हो गया 32, 32 कितना निकलता है 4 4 चौक 16 16 दूना 32, 4 रूट कितना हो गया 2। ये मेरा राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन कितना तुम्हारा हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अच्छा क्या उतारने का मन है? मेहनत करना नहीं चाहता कि समझ रहा है इसीलिए नहीं उतारना चाह रहा है? अच्छा वो तो होमवर्क देंगे आज है ना पता चलेगा, छुट्टी ले रहे हैं हम भी। 8 नंबर में क्या करा, फिर वही बात कर रहा है, दूरी सूत्र ज्ञात करें। ये आप खुद से करेगा, आप छोड़ते जाएंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 4,1 इसका क्या करा है दूरी सूत्र, दूरी इसका बीच का दूरी पूछ रहा है, दूरी सूत्र लगाएगा बन जाएगा दूरी सूत्र, ठीक है। 8 में दूरी सूत्र पूछ रहा है, दूरी सूत्र लगाएगा क्या होगा आराम से बन जाएगा। उसके बाद चलो 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में क्या कर रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कर रहा है किसी, चलो यहाँ पे देखो 9 नंबर को समझते हैं, ये चीज समझने वाला चीज है। कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है y निर्देशांक, x निर्देशांक, कोटि या अक्ष। यहां से क्या कर रहा है यहाँ पे देखना क्या कर रहा है कि सुनो यहाँ पे क्या चीज यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन देख लो। एक दिया y निर्देशांक, ठीक है निर्देशांक दिया है, अब ध्यान से सुनना। एक दिया x निर्देशांक, ऑप्शन सुनना रे। एक क्या दिया है कोटि दिया है, और क्या दिया है y अक्ष दिया है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो y निर्देशांक है ये, और ये कोटि जो है ये, और y अक्ष जो है ये, तो y तो है ना, तो क्या x निर्देशांक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन भी तो मान लो 4 गो में तो कोई एगो तो डिफरेंस रहता है ना, तो क्या हो जाएगा x निर्देशांक। अब कहेगा ये क्या कर रहे हैं सर जी, हमको कुछ नहीं समझे, क्वेश्चन आप फिर से बढ़िया समझाते। करा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ठीक है। तो y अक्ष कब आएगा, अक्ष कहाँ रहता है यहाँ पर रहता है, यही ना। y अक्ष से कोई भी दूरी अगर मान के चलो चलेगा तो किसका निर्देशांक कहलाएगा। अगर मान लो ये x इधर चलता है ना,
इधर चलता है, ठीक है। y किधर चलता है, ऊपर चलता है। मान लो हम यहाँ आए 5, 5 आया ना, तो ये किसके अक्ष पे आ गई, y का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि y अक्ष से चलना है, ठीक है, y अक्ष से चलना है। y अक्ष से तो इधर ही कुछ ना होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x निर्देशांक, ठीक है। y हो गया 0। आगे समझते हैं। फिर करा 10 नंबर में, ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आसान क्या क्वेश्चन है, यहाँ देखो 10 नंबर में कह रहा है, ये खुद से बताएगा। कह रहा है कि -8,6 ये किस पाद में आता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है किस पाद में आता है, पाद पूछे या चतुर्थांश पूछे, तो बात वही अभी तुरंत बताए थे। ये फटाक से लेगा, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, अभी तुरंत बताए थे ना। तो x का मान क्या है, माइनस, ये होता है प्लस, x का ये क्या होता है माइनस, इसका मतलब है डायरेक्ट ये, तो कौन सा हो जाएगा, द्वितीय, ठीक है। द्वितीय हो जाएगा, दूसरा बोल दो। उसी तरह फिर अभी तुरंत बताएगा फटाक से। 11 नंबर में वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 11 नंबर में, -4,3 ये बताओ कौन सा पाद में आएगा, ये भी क्या आ जाएगा, किसमें, द्वितीय। चलो 12 में पूछते हैं, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाएगा। यहाँ पे सुन लो पहले, अभी इसमें ऑप्शन हो तो सुनो। कह रहा x अक्ष को क्या कहेंगे, x अक्ष ऑप्शन है, ऑप्शन तुम्हारा है भुज कहेंगे, कोटि कहेंगे, अक्ष कहेंगे, आलेख कहेंगे, बताओ क्या होगा। तो अभी 9 नंबर में अभी क्या बताए थे, y अक्ष का पूछेंगे तो x होता था, y अक्ष से क्या होता था, x होता था। तो ये x अक्ष पूछ रहा है तो क्या होना चाहिए, y अक्ष होना चाहिए। तो y को क्या बोलते हैं, कोटि, इसका मतलब भुज नहीं मारेगा, ये जो भुज है कोटि पूछेगा, ठीक है। y पूछेगा x अक्ष, x पूछेगा तो y अक्ष, ठीक ना, अक्ष का पूछेगा तो। अच्छा और बताओ कितना नंबर है ये, 12। 13 नंबर में फिर वही बात, अब मिटाते थोड़ा, फिर क्या है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या करा है कि एक यहाँ पे दिया है, एक निर्देशांक दिया है, करा 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस में आएगा। अब दोनों क्या है, प्लस प्लस है, अब प्लस प्लस दोनों किस में आता है, पहला में। अच्छा दोनों माइनस माइनस किस में आता है, तीसरा में, ठीक है। 14 नंबर में देखते हैं। 14 नंबर में देखे तो 14 नंबर में भी वही बात है, करा कि माइनस, अभी तुरंत बताए, -3 -5 किस चतुर्थांश में आता है, ये किस में आएगा, तीसरा में। ये तो आया था किसमें, पहला में आया था। माइनस माइनस वाला आएगा, माइनस माइनस आएगा सेम सेम, तो तीसरा में। प्लस प्लस सेम आएगा तो क्या चीज, पहला क्लास में, ठीक ना। दूसरा फिर 15 नंबर, करा y अक्ष से 5 इकाई दाई और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। करा है y अक्ष से 5 इकाई, ये तो लिखना पड़ेगा रे। चलो यहाँ पे समझते हैं। करा कि y अक्ष से, तो y अक्ष ये पूरा पूरा क्या है, y अक्ष है। करा y अक्ष से किधर जाना है, दाया और जाना है, किधर जाना है, दाया और, कितना 5 इकाई, दाया और जाएंगे कितना इकाई, 5 इकाई जाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या है, P के निर्देशांक है, P के निर्देशांक क्या होंगे। अच्छा यहाँ पे देखो y का अक्ष सिर्फ बोला है, क्या उसका मान दिया है, क्या नहीं दिया है ना। इसका मतलब ये तो अपने मन से इसे समझने के लिए ऊपर कर दिए, लेकिन y अक्ष से पूछ रहा है, तो यहाँ y अक्ष भी रहता है और x अक्ष भी रहता है, तो इसका मतलब यहां से जाएंगे दाया और 5 गो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ इसमें ये जो P बिंदु होगा, इस बिंदु को हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमको पता चल गया, ये कितना है 5 है, तो y कितना है, कितना है 0 है।
अब ऑप्शन में मिला लो। ऑप्शन में तुम्हारा कह रहा है 5,0, 0,5, 5-5 और -5 किताब लिखने आई रहे। तो इसका ए हो जाएगा, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे फिर 16 नंबर में बच्चा वाला चीज पूछ दिया। अब दूरी वाला कितना पूछे ना, इतना समझदार हो गया कि कुछ भी पूछे धैर्य से ना निकाल सकते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है, 2,-3 और क्या बी नंबर में दिया, और 2 कह रहा है इसका दूरी सूत्र निकालने। क्या नहीं निकाल सकता है? निकाल सकता है ना, फटाक से अब निकालो, बहुत बकबका लिए, तेजी से। अब आते हैं कितना नंबर हो जाएगा, 17। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 चीज दिया हुआ है। एक दिया है 0,6, बी दिया है 5,3, सी दिया हुआ है, अरे कहाँ लिखा दे, हाँ ठीक है, सी दिया है 3,1। ठीक है, देखो करा यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। ये बिंदु वाला अगर दिया है तो मान लेते हैं अगर बिंदु को तैयार करे, एक त्रिभुज को तैयार करे, तो कहीं से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये बनाया था क्या? कौन सा त्रिभुज निकला था? ये बन गया था 3,4। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज को बताना है कि त्रिभुज का नाम क्या होगा। इसका मतलब है ये भुजा पहले निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना, तो दूरी सूत्र निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लो ए बी निकालते हैं, दूरी सूत्र निकालते हैं, ठीक है, दूरी सूत्र से शॉर्टकट में करते हैं, दूरी सूत्र सबको पता है, तो पहले निकालते हैं ए बी, तो क्या आ जाएगा -5, ये 0, तो कितना हो गया 25, प्लस ये कितना है -3 है, और ये कितना है, अरे -3 नहीं है, 3 है, तो घट जाएगा 3, तो कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना हो गया √31। ठीक ना। अब निकालते हैं एसी को, किसको निकालते हैं, एसी को निकालते हैं, तो 3 3 कितना हो गया 9, प्लस 1 है, आइए घट जाएगा, कितना हो जाएगा 25, कितना निकला 31। ओहो, ओ माय गॉड, ये 6 जोड़ रहे थे रे, कितना होगा रे 34, ये भी 34, 31 कैसे दे रहे थे। ठीक है, ए बी निकाले कितना आ गया 34, एसी निकाले कितना आ गया 34, बीसी को भी देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट सीखो, तो कितना आ गया -5, ये माइनस, टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, घटेगा ना, नहीं 8 होगा, दोनों जुट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64, ये क्या हो जाएगा 2 2 2 4 4, कितना हो गया 68 हो गया। अब हमको क्या देखने को मिला कि ये और ये क्या है, बराबर है, और ये क्या चीज है, बराबर। इसका मतलब क्या समझे दया, कि दो गो भुजा क्या है, तो दो भुजा को क्या बोलेंगे, सम दू बाहु, यानी कि दो गो भुजा, सम का मतलब बराबर, दू का मतलब दू, बाहु का मतलब बाहुबली। तो दो गो भुजा, इसमें ऑप्शन देख लो क्या करे, सम दू बाहु है कि सम बाहु है कि विषम बाहु है कि समकोण त्रिभुज नहीं है, तो क्या हो जाएगा सम दू बाहु, यानी कि ये नंबर इसका हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज निकला, सम दू बाहु। अब इसी तरह चतुर्भुज में पूछ रहा है, इसी तरह क्या पूछ रहा है 20 नंबर में यही कह रहा है कि 4 को दिया है, ये खुद से अब निकाल सकता है। ठीक है, 4 को दिया है, जैसे ए नंबर में है 0,-2, बी नंबर में क्या चीज है 3,1, सी नंबर में क्या चीज है 0,4, डी नंबर में क्या है -3,1, कितना, और 17 18 होगा रे। ठीक ना, ये 4 दिया है, इसका मतलब है ये एक चतुर्भुज बनेगा, तो ए बी सी डी सबका मान बैठाएगा, समझ में आया कि नया क्या हुआ। अब यहाँ पे सुनो, इसका भी भुजा निकालेगा, ये भी निकालेगा, ये भी निकालेगा, ये भी निकालेगा। अगर आमने सामने का भुजा बराबर होगा तो समांतर भुजा, समांतर आमने सामने,
मान लो साइड साइड भुजा है तो भी समांतर हुआ ना। अगर और क्या क्या ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, समांतर चतुर्भुज, अगर आयत होगा, आयत में भी वही चीज है, ठीक है। आयत में दो भुजा बराबर, ऊपर नीचे लंबाई लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होता है। उसके बाद वर्ग, वर्ग क्या होता है, नहीं समझी, ऐसे करती है रे क्या। वर्ग में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, अगर ये सब का भुजा सेम आएगा तो वर्ग हो जाएगा। आगे फिर करा सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का मतलब क्या है, ये सब भुजा इसमें भी बराबर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। अब दिक्कत आएगा, तेरी ये क्या बात हुआ, सम चतुर्भुज बोल रहे हैं, वर्ग बोल रहे हैं, दूरी निकालेगा ना अपने दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। अच्छा वैसे इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या दिया है, 18 में निकालना सीक दिया है, सी मतलब वर्ग है, यानी कि ये सब भुजा क्या निकलेगा, बराबर, एक वर्ग तरह बनेगा, क्या तरह, वर्ग तरह बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर, 19 नंबर। करा एक्स अक्ष पर बिंदु जो ए और बी के समान दूरी पर है, यहां पे सुनो ध्यान से, कितना नंबर हो जाएगा, 19। 19 नंबर में क्या करा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु दिया, ए दिया है, क्या दिया है, -1,0, और क्या दिया है 5,0, ये दिया है ना बी पर। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु ए और बी के समान दूरी पर है, मान लेते यहां से क्या है, समान दूरी पर है, तो इसमें पूछ रहा है कि वो निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, ऑप्शन है 0, 2, ये तो निकालना पड़ेगा ना, समान दूरी पे तो निकालने के लिए तो पता है तुमको, एक्स और वाई का मान निकाल सकता है ना, समान दूरी पे तो एक्स वाई निकाल सकता है। आगे फिर फिर 21 नंबर बच्चा वाला चीज पूछ दिया, 21 नंबर में क्या पूछ दिया, करा 6-5, करा इसमें एक्स अक्ष, क्या चीज, एक्स अक्ष के नियमांक यानी कि भुज है, भुज कौन है, कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 करा मूल बिंदु का नियमांक कितना होता है, 22 नंबर, मूल बिंदु कितना होता है, 0, 0, मूल बिंदु 0, 0। आगे क्वेश्चन है कि मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसका सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, कौन बता सकता है, अभी तुरंत समझाते हैं।